हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वन सेकेंड टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेट एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट है वो है कॉमर्स। कॉमर्स सब्जेक्ट का जो सिलेबस है नेट एग्ज़ाम का वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो कॉमर्स का कोड रहता है वो आपको पता ही होना चाहिए। कोड नंबर 8 जो है वो कोड है होता है इसका। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, जिसमें कहीं ना कहीं ओवरऑल 10 यूनिट होती हैं। और 10 यूनिट को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस में। जिसमें फर्स्ट यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो फर्स्ट यूनिट रहती है। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जिसमें मीनिंग क्या है बिज़नेस एनवायरनमेंट का। ओवरऑल बिज़नेस एनवायरनमेंट आपने पढ़ाई है 11th क्लास में एंड 12th क्लास में। कॉमर्स में आपने स्टडी कर रखा है ये सब्जेक्ट। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही होने चाहिए। एंड बिज़नेस एनवायरनमेंट को इस नेट एग्ज़ाम में हम पढ़ रहे होते हैं, इसको डिटेल में हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं। बिज़नेस एनवायरनमेंट के जो टॉपिक हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिज़नेस इन इंडिया, कंपटीशन पॉलिसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए। पॉलिसी एनवायरनमेंट क्या होते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, ये सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर चेंजेस, ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए फ्रेंड्स। बात करें अगर सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना होता है इसकी बात करें तो सेकंड यूनिट में हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं सेकंड यूनिट में। कॉमर्स को अगर हम बात करें तो कॉमर्स में हम सेकंड यूनिट में फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कैश डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं। एंड अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे आपको भी पता होने चाहिए फ्रेंड्स। सेकंड यूनिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कुछ और टॉपिक भी हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हैं वो हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर, फॉर फीचर, परचेज ऑफ बिजनेस, लिक्विडेशन, वैल्यूशन ऑफ शेयर्स, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रीस्ट्रक्चर, होल्डिंग कंपनी अकाउंट क्या क्या होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। एंड कहीं ना कहीं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक है, वो भी आपको पढ़ना होता है सेकंड यूनिट में। रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको पढ़ने होते हैं सेकेंड यूनिट में। बात करें अगर थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में फ्रेंड्स बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट टॉपिक जो है वो आप एज अ बुक जो अपने आप में एक आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, वो आपको कवर करनी होती है। वो सारे टॉपिक इसमें आते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो भी टॉपिक आते हैं वो सब आपको स्टडी करने होते हैं, जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर क्या है, यूजेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये कंसेप्ट सारे आपको स्टडी करने होते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। रेवेन्यू, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड ओलिगोपोली प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ये सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको थर्ड यूनिट में पढ़ने होते हैं। फोर्थ यूनिट की बात करें फ्रेंड्स, तो फोर्थ यूनिट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसकी बात करें तो इसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग, ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना होता है फोर्थ यूनिट में, जिसमें डेटा टाइप्स, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, सैम्पलिंग, कितने टाइप के सैम्पलिंग
होते हैं, नीड क्या होती हैं, एरर क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं सैम्पलिंग के, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं डिटेल में आपको पढ़ने होते हैं। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना होता है डिटेल में। सैम्पल जो है, स्मॉल सैम्पल टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, ये सारे कंसेप्ट जो है आपको पढ़ने होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। डेटा प्रोसेसिंग में एलिमेंट हो गया, डेटा एंट्री हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो गए, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग में। कंप्यूटर एप्लीकेशन टू फंडामेंटल एरिया, जिसमें अकाउंटिंग हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये कंसेप्ट आपको पढ़ने होते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग में। कहीं ना कहीं 4th यूनिट में ये सारे कंसेप्ट आपको पढ़ने होते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो सिलेबस है कॉमर्स का, नेट एग्ज़ाम का जो कॉमर्स का सिलेबस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, 5th यूनिट की बात करें तो 5th यूनिट में कहीं ना कहीं बिजनेस मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो हम पढ़ते हैं। प्लानिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, स्ट्रेटजी क्या होती है, प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, स्टफिंग क्या होती है, लीडिंग मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप, कमिटीज़, कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, ये सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको स्टडी करने होते हैं फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आप कंसेप्ट जो है, सिलेबस जो है वो आप समझ पा रहे होंगे। 5th यूनिट में ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं पढ़ने होते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ बात करें अगर रेस्ट ऑफ द टॉपिक की, तो 6th यूनिट में आ जाते हैं। 6th यूनिट में हम कहीं ना कहीं 6th यूनिट में मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट में द एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ ये आपको डिटेल में पढ़ना होता है। कंसेप्ट क्या होते हैं मार्केटिंग के, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, प्रोडक्ट डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन, मार्केटिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको स्टडी करने होते हैं 6th यूनिट में। फ्रेंड्स, अगर 7th यूनिट की बात करें तो 7th यूनिट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को लेकर हम स्टडी कर रहे होते हैं 7th यूनिट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ ही साथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज, ये टॉपिक आपको स्टडी करना होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी, ये टॉपिक कहीं ना कहीं 7th यूनिट में आपको स्टडी करना होता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की, तो नेक्स्ट यूनिट है 8th यूनिट। 8th यूनिट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको पढ़ना होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। रोल क्या है, फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये टॉपिक आपको सारे स्टडी करने होते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट हैं आप पहले ही पढ़ चुके होंगे 11th-12th में, एंड ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होगा अगर आपने बीकॉम
हैं थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग पता होना चाहिए, डिटेल में आपको पढ़ना होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कुछ होते हैं, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, IFC, IDA, ADB। ये कहीं ना कहीं टॉपिक जो हैं आपको पढ़ने होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको डिटेल पढ़ना होता है, इसके फंक्शन पढ़ने होते हैं, पॉलिसीज़ क्या क्या हैं वो आपको स्टडी करनी होती हैं। एंड अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होकर इसको स्टडी करना होता है। अगर आप फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं तो इनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब सेक्टर में। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, इंडिया फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पढ़ना होता है। कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, एग्जिम बैंक हो गया, एग्जिम पॉलिसी क्या है इंडिया की, रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये कहीं ना कहीं टॉपिक आपको 10th यूनिट में इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ना होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको कॉमर्स सब्जेक्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो कॉमर्स का जो सिलेबस है नेट एग्ज़ाम का वो आपको समझ में आ गया होगा। इसका कोड नंबर जो है वो आपको पहले ही बता चुका हूँ, 8, कोड नंबर 8 है इसका। बात करें फ्रेंड्स सिलेबस की, तो सिलेबस भी हम कवर कर चुके हैं। ओवरऑल 1 से 10 तक यूनिट हैं, 10 यूनिट हम कवर कर चुके हैं। अगर इलेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन में, जिसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया इलेक्टिव फर्स्ट, एंड मार्केटिंग हो गया। नेक्स्ट जो है इलेक्टिव में HRM हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, इनकम टैक्स लॉ एंड टैक्स प्लानिंग हो गया। एंड इसके बाद पेपर बात करें, पेपर किस तरह का आता है नेट एग्ज़ाम का, तो वो भी हम सैम्पल के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। इस तरह का पेपर आता है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अंडर द नेशनल इक्विटी फंड स्कीम ऑफ SIDBI द कोलेटरल इंसिस्टेड अपॉन फॉर सॉफ्ट लोन इस, इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे और इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जो सही ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश में है एंड इसके साथ ही साथ ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे 3 स्टार्टिंग में, और ये कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग में क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें कहीं ना कहीं दो क्वेश्चन होंगे, दो में से कोई एक एक क्वेश्चन करना होगा। एक क्वेश्चन दिया है, इसके साथ एक और दिया है, दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करें पार्ट 3 की पेपर में, तो ये आपको क्वेश्चन दिए हैं 3, 11 नंबर में 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 में से कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। तो ओवरऑल आप सैंपल जो है वो समझ गए होंगे किस तरह का पेपर आता है। स्टार्टिंग में दिए जाते हैं 3 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड इसके बाद 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं और एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है। आई होप समझ पा रहे होंगे किस तरह का पेपर आता है। अब हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में भी आपको, जो लोग हिंदी में अटैम्प्ट करते हैं पेपर, उनके लिए हिंदी में भी पेपर आता है, जिसमें कहीं ना कहीं इस तरह का आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये पेपर है हिंदी में, ये देख पा रहे होंगे आप। क्योंकि हमें तो हिंदी में हमने स्टार्टिंग से कभी कुछ स्टडी करा नहीं है, तो जो लोग हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं। स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन हिंदी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इसके बाद 2 क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 4 होंगे, 4 में से कोई 2 करने होंगे, या तो कोई ये कर ले या कोई ये कर ले अटैम्प्ट। और सेकंड क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से कोई एक करना होगा। फ्रेंड्स, आई होप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह का सैम्पल, मतलब किस तरह का पेपर आता है। ये सैम्पल पेपर है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं किस तरह का पेपर आता है।
है, 3 क्वेश्चन हैं, 3 में से कोई एक अटैम्प्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स, हमने आज बात करी कॉमर्स सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। कॉमर्स सिलेबस का सब्जेक्ट का कोड कौन सा होता है, अगर इसकी बात करें कोड कौन सा होता है, कोड होता है आर्ट। और जो भी कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट हैं, जो भी लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट एग्ज़ाम की, या फिर जो लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आगे चलकर कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, वो लोग नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग कॉमर्स फील्ड के हैं, एमकॉम जिन लोगों ने कर रखा है या फिर एमबीए जिन लोगों ने कर रखा है, वो लोग कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं नेट के एग्ज़ाम की। और जो लोग नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कॉमर्स जिन लोगों ने ऑप्ट करा है, वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि कॉमर्स का क्या सिलेबस रहता है और प्रिपरेशन कर तैयारी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करके यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस। आने वाले टाइम में हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक पर वीडियो लाएंगे।